हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया बढ़िया, ठीक है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है स्टूडेंट, आज बच्चों हम लोग देखेंगे कि फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस जो होता है वो होता क्या है। अपूर्ण भविष्य काल इसको बोलते हैं। यानी इस टेंस में आपको ये देखने को मिलेगा कि भविष्य में जो कार्य होगा वो जारी रहेगा, उसमें जारी रहना पाया जाता है। यानी जो हिंदी के वाक्य होंगे उसको अनुवाद करते समय इतना आपको ध्यान रखना पड़ेगा, दो तीन चीजें कि पहचानेंगे कैसे। तो वाक्य के अंत में आप देखेंगे, यानी जो क्रिया होगी, वर्ब होगा, उसके पीछे रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आदि लगा रहता है। और भविष्य में कार्य जारी रहना पाया जाता है। जैसे वह अपने भाई को पत्र लिख रहा होगा, वह अपने भाई को पत्र लिख रहा होगा, तो रहा होगा, रही होगी से ही समझ लेंगे कि ये जो है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है। तो बच्चों आज हम लोग बहुत ही सहज और इजी वे में इसको समझने का प्रयास करेंगे। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, अपूर्ण भविष्य काल, इससे ही शब्द से क्लियर है। अपूर्ण भविष्य काल यानी भविष्य में जो काम हो रहा होगा, यानी जो भी उस क्या होगा, अपूर्ण होगा, पूरा पूर्ण नहीं होगा। तो वाक्य के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आदि शब्द आते हैं। इस टेंस में भविष्य में कार्य का जारी रहना पाया जाता है। बस इतना आपको याद रखना है। यह है पहचान, पहले पहचानेंगे, उसके बाद हम देखेंगे कि आखिर ये सेंटेंस कौन सा है, अफर्मेटिव है, नेगेटिव है, इंट्रोगेटिव है, या फिर नेगेटिव इंट्रोगेटिव है, या फिर इंट्रोगेटिव है तो उसमें WH है कि नहीं है, ये देखना है। तो आइए इसको हम लोग देखते हैं, इसका स्ट्रक्चर क्या है। तो सबसे पहले बच्चों अफर्मेटिव यानी साधारण वाक्य जो होगा, जिसमें नहीं नहीं होगा, क्या नहीं होगा, ऐसे जो वाक्य होंगे, उसके लिए हम लोग किस तरह का स्ट्रक्चर सेट करते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं हम लोग, उसके बाद हम लोग सेल या फिर विल, दोनों अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट के हिसाब से लेते हैं। उसके बाद हम लोग बी लगाते हैं, सेल बी, विल बी। उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रहेगा प्लस आईएनजी, यानी वर्ब के पीछे आईएनजी ऐड कर देंगे। उसके बाद ऑब्जेक्ट। ये तो हुआ साधारण वाक्य यानी अफर्मेटिव सेंटेंस का। अब नेगेटिव सेंटेंस अगर होगा, उसमें नहीं लिखा हो, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, उसी तरह से आप सब्जेक्ट पहले लिखेंगे, उसके बाद सेल, विल, उसके बाद यहां आप नॉट का यूज करेंगे, नॉट, उसके बाद बी, उसके बाद आप करेंगे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी पीछे ऐड करेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट। ठीक है बच्चों, ये है नेगेटिव का। अभी काफी हम लोग इसका एग्जांपल करेंगे और क्लियर हो जाएगा समझने में। तो इंटरोगेटिव सेंटेंस यानी क्वेश्चन मार्क पीछे रहेगा। इसमें दो टाइप के बनते हैं, एक WH बनता है। अगर WH होगा, उसको मैं बताऊंगा कि WH होगा या नहीं होगा, तो उसके लिए क्या करते हैं। उसके बाद आप सेल और विल का यूज करेंगे, इंटरोगेटिव में सेल, विल, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद हम यूज करेंगे बी, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, उसके बाद ऑब्जेक्ट। ठीक है बच्चों, ये है हमारा स्ट्रक्चर, यानी नेगेटिव सेंटेंस का और इंट्रोगेटिव सेंटेंस का। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सबसे पहली बात ध्यान रखना है कि इसमें सेल और विल का यूज होगा, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद बी, उसके बाद वर्ब फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, उसके बाद ऑब्जेक्ट। अगर WH क्वेश्चन हो, यानी वाक्य के अंदर में क्या, क्यों, किसका, इस तरह का, कितना, हाउ मच, हाउ मेनी, ऐसे शब्द का अगर हिंदी में आपको देखने को मिले, तो उसका पहले आप इंग्लिश में शब्द जो होता है वर्ड वो लिखेंगे, उसके बाद एज इट इज यहां से स्टार्ट करेंगे आप। ठीक है बच्चों, अब देखते हैं एग्जांपल। हाँ बच्चों, अब देखिए थोड़ा सा इसमें यह है कि आपको ये समझना हो कि आई और वी के साथ आप यूज करेंगे सेल का, और ही, सी, इट के साथ यूज करेंगे विल। बस इतना ध्यान रखना है। ठीक है, इतना ध्यान रहेगा तो उसके बाद स्ट्रक्चर के हिसाब से सेट करना। वो अपने भाई को पत्र लिख रहा होगा, क्या लिखेंगे इसका, ही विल बी राइटिंग ए लेटर टू माई ब्रदर। ही विल बी, ही हो गया आपका सब्जेक्ट, ही लिख दिए, विल बी, ही के साथ क्या लग रहा है, विल, तो विल लगा दिए। उसके बाद क्या है, बी, ही विल बी, उसके बाद वर्ब क्या है, इसमें फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, वर्ब क्या है, लिखना है, ये है वर्ब। तो ही विल बी राइटिंग
a letter to my brother. He will be writing a letter to my brother. अब बच्चों ये देखना है इसमें सब्जेक्ट हुआ हो गया, उसके बाद विल हो गया, बी हो गया, वर्ब हो गया आपका, ये वर्ब है लिखना, लिख रहा, ठीक है। इससे हमको पता चल गया कि ये जो है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है। रहा होगा, रही लगा हुआ, ये वर्ब है, यानी क्रिया के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे अगर लिखा रहे तो समझ लेंगे कि ये फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है, ठीक है। ही विल बी राइटिंग अ लेटर टू माय ब्रदर। अब ये आप देखिए क्या लिखा हुआ है, ये लड़कियां गुड़ियों से खेल रही होंगी, इसका क्या करेंगे, ये लिखा हुआ है तो इसमें ये सब्जेक्ट है, तो ये लड़कियां, दीज गर्ल्स विल बी प्लेइंग विथ डॉल्स, दीज गर्ल्स प्लेइंग। अब बच्चों देखिए, दीज गर्ल्स, ये लड़कियां गुड़ियों से खेल रही होंगी, तो इसका हम लोग क्या करेंगे, ये लड़कियां जो है ये क्या हो गया आपका, ये हो गया सब्जेक्ट, उसके बाद खेलना क्या हो गया, प्लेइंग विथ डॉल। गुड़ियों लिखा हुआ है तो ये यस लग जाएगा, यहां पर गुड़िया होता तो डॉल लगता। तो इस तरह से ये दीज आ गया, इसके लिए लड़कियां गुड़ियों से खेल रही है, तो ये तो ऑब्जेक्ट हो गया, इसलिए ऑब्जेक्ट में चला गया ये, ठीक है, ऑब्जेक्ट। और से खेल रही हैं तो विथ हो गया, से का मतलब विथ, और खेलना ये वर्ब है, तो वर्ब में हमने क्या कहा, वर्ब थोड़ा फर्स्ट फॉर्म राइट, सॉरी प्ले, और पीछे लग जाएगा आपका आईएनजी, ठीक है, तो प्लेइंग हो जाएगा, दीज गर्ल्स प्लेइंग विथ डॉल। इस तरह से इस स्ट्रक्चर के यूज से आप आसानी से इसको कोई भी ट्रांसलेशन इस तरह का बना सकते हैं। आइए नेक्स्ट एग्जांपल। हाँ बच्चों, अब देखते हैं नेगेटिव का एग्जांपल। नेगेटिव में क्या है, सब्जेक्ट शेल विल, उसके बाद नॉट, केवल नॉट यूज करना है, उसके बाद बी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो प्यारे बच्चों, अब हम लोग करेंगे, हम बाजार से खिलौने नहीं खरीद रहे होंगे, हम बाजार से खिलौने नहीं खरीद रहे होंगे। भाई कैसे पकड़े, तो भविष्य काल तो कैसे पकड़ेंगे, कंटिन्यूअस है कि नहीं, रहा, रही है, लग गया, होंगे। उसके बाद हम करेंगे क्या, स्ट्रक्चर का यूज करेंगे। सब्जेक्ट कौन सा है, हम, तो वी लिख देंगे, वी के साथ क्या लगता है बच्चों, वी के साथ सेल लगता है, तो वी सेल। नॉट है, सेल के बाद क्या लग गया, नॉट, वी सेल नॉट। उसके बाद क्या है, बी, वी सेल नॉट बी। खिलौने नहीं खरीदना, ये है वर्ब, खरीद, तो ये वर्ब क्या हो जाएगा, परचेज, मतलब खरीदना होता है, तो परचेजिंग हो जाएगा, वी सेल नॉट बी purchasing, we shall not be purchasing toys in the market। हम बाजार से, toys in the market, तो toys यहां लिख देंगे, toys in the market, ठीक है। we shall not be purchasing, कुछ नहीं है बच्चों, बस केवल यूज करना है इसका, ये आपको याद रहेगा, आसानी से आप लिख लेंगे इसको। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, श्याम बाजार नहीं जा रहा होगा, श्याम बाजार नहीं जा रहा होगा, तो क्या लिख देंगे, श्याम विल नॉट बी गोइंग टू मार्केट। श्याम नाम है, विल लग जाएगा, श्याम विल, सॉरी श्याम है, तो श्याम के लिए क्या लिखेंगे, श्याम विल नॉट बी गोइंग टू मार्केट, श्याम विल, श्याम हो गया, विल हो गया, नॉट, विल नॉट बी गोइंग, बाजार नहीं जा रहा होगा, गोइंग टू मार्केट, ठीक है। कितना आसान है, यानी श्याम विल नॉट बी गोइंग टू मार्केट। श्याम सब्जेक्ट हो गया, विल लगा दिए, नॉट लगा दिए, बी लगा दिए, वर्ब गो, आईएनजी ऐड कर दिए, उसके बाद टू मार्केट, ये प्रीपोजिशन है तो इसलिए टू लग गया। इस तरह से बच्चों देखते हैं इंट्रोगेटिव का एग्जांपल। हाँ बच्चों, अब देखते हैं इंट्रोगेटिव में क्या है, सेल विल सब्जेक्ट बी वर्ब फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद प्लस आईएनजी ऑब्जेक्ट, और WH यहाँ लिखा हुआ है। WH में क्या है उसको मैं बाद में बताऊंगा, पहले आप ये देखिए कि सिंपल इस तरह से रहे, अगर पूछा जाए क्या हुआ तुम्हारे पास आ रहा होगा, क्या वह
तुम्हारे पास आ रहा होगा। क्या पहले लिखा हुआ है, तो क्या पहले लिखा हो तो आप इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो सेल विल सब्जेक्ट के हिसाब से लगाएंगे। वह है तो वह के लिए आप विल लगा देंगे, ठीक है। लेकिन ये WH वाला अभी बाद में बताते हैं, इसको पहले ये देखिए क्या है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, यहां से क्या वह तुम्हारे पास आ रहा होगा, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, विल ही बी कमिंग टू यू टुमारो। विल सबसे पहले देखेंगे क्या ही है, तो इसके लिए विल लग गया, यहां से विल ही बी, ठीक है। वर्ब क्या है, कमिंग, विल ही बी कमिंग टू यू टुमारो। विल ही बी कमिंग टू यू टुमारो। विल आपका लग गया यहां पर, ये ही देखकर लगा ही है, तो ही के साथ क्या लगता है भाई, विल लगता है, तो विल लगा दिए, विल हो गया, सब्जेक्ट हो गया, ही हो गया, उसके बाद बी हो गया, उसके बाद वर्ब फर्स्ट फॉर्म कम, उसके बाद आईएनजी कमिंग टू यू टुमारो, ऑब्जेक्ट हो गया। अब ये देखते हैं कि क्या ये लड़के सड़क पर क्यों खेल रहे हैं। देखिए ये यहां पर क्यों बैठा हुआ है, ये है WH। अब ये क्यों का पहले आप इंग्लिश में वर्ड लिखेंगे, उसके बाद फिर यहीं से शुरू करेंगे आप सेल विल से। तो क्यों के लिए हम क्या लिखेंगे, वाई, क्या लिखेंगे, वाई, काम खत्म। अब जब वाई हो गया तो उसके बाद ये लड़के लिखा हुआ है, तो विल दीज बॉयज, वाई विल दीज, कितना काफी, इतना हो गया, ये लड़के सड़क पर क्यों खेल रहे हैं, तो वाई विल दीज बॉयज, वाई विल दीज बॉयज बी स्टैंडिंग ऑन द रोड, बी स्टैंडिंग, बॉयज बी स्टैंडिंग ऑन द रोड, बॉयज बी स्टैंडिंग ऑन द रोड। तो बच्चों why will these boys be standing on the road, ये लड़के सड़क पर क्यों खेल रहे हैं, तो क्यों के लिए why लिखे, उसके बाद will आ गया, उसके बाद these boys आ गया पूरा सब्जेक्ट में, be, ये be है, स्टैंडिंग हो गया, ऑन द रोड ऑब्जेक्ट हो गया। अब देखते हैं बच्चों राम कौन सा छाता ले जा रहा था, कौन, ये लिखा हुआ कौन सा, तो कौन सा जो लिखा हुआ है उसके लिए हम क्या करेंगे, कौन सा पूरा आ गया इसमें कौन सा, तो इसके लिए पहले हमको WH यूज करना पड़ेगा। कौन से के लिए क्या हो जाएगा, विच अम्ब्रेला विल राम बी कैरिंग, विच अम्ब्रेला, विच, ठीक है, विच हो गया, उसके बाद राम कौन सा छाता ले जा रहा है, तो विच हो गया, फिर हम क्या लिखेंगे, विच अम्ब्रेला, विच अम्ब्रेला, कितना हो गया, उसके बाद विल राम बी कैरिंग, विल राम बी कैरिंग, कैरिंग, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग आसानी से इसको कर सकते हैं, राम कौन सा छाता ले जा रहा था, विच अम्ब्रेला विल राम बी कैरिंग, विच अम्ब्रेला, कौन सा छाता, तो बीच लग गया कौन सा के लिए, उसके बाद अम्ब्रेला हो गया, उसके बाद विल, उसके बाद नाम भी कैरिंग। इस तरह से बच्चों WH का भी यूज कर सकते हैं आप, इंट्रोगेटिव सिंपल है तभी कर सकते हैं। तो इसको आप जब तक ये याद नहीं होगा तब तक आप नहीं कर सकते, कुछ चीजें याद रखनी पड़ती है, ठीक है बच्चों। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।